गुड इवनिंग एवरीवन। आज का सेशन येलो कैंडल, ब्लू कैंडल और ब्लैक कैंडल, इन तीनों के ऊपर। जो इनमें से सबसे मेन कैंडल है हमारी येलो कैंडल और एक आ गई अपनी ब्लैक कैंडल। ब्लू कैंडल को मैं कभी भी ट्रस्ट नहीं करता हूँ, तो उसके बारे में कभी पूछना भी मत। येलो कैंडल का मैंने ऑलरेडी आपको बताया है कि जब भी येलो कैंडल आती है तो उसके हम 90 मिनट्स वेट करेंगे, उसका रेंज ब्रेकआउट पे पोजीशन बनाएंगे, या फिर उसके शॉर्ट ट्रेड लेना है आपने तो उसके कैंडल के ब्रेकआउट पे आप शॉर्ट ट्रेड ले सकते हैं। या आपको सबको पता है 90 मिनट्स। ठीक है, तो आज हमारा येलो कैंडल पे ट्रेड सक्सेस नहीं हुआ क्योंकि मार्केट रेंज बाउंड रह गई, दो येलो कैंडल आ गई। तो मैंने आपको हमेशा बोला है कि कभी भी येलो कैंडल पे कभी ट्रेड लेना है, उसका ब्रेकआउट प्रॉपर हो जाए या फिर ब्रेकडाउन उसका प्रॉपर हो जाए, जो सबसे बड़ा आपको टारगेट देके जाता है। जिस दिन उस इंडेक्स में दो येलो कैंडल आ जाए उस दिन आप अवॉइड कर दो, वो रेंज बाउंड रहेगा। आपके सामने एग्जांपल है, इसमें प्रॉफिट आप क्या कमाओगे? कहीं देखते हैं, कहीं ना कहीं तो होनी चाहिए। ये देखो येलो कैंडल है, येलो कैंडल का आप 90 मिनट्स मार्क करोगे, 1/30 मिनट्स, जो सबसे बेस्ट रेट है उसके लिए बता रहा हूँ। उसी रेंज में घूमता रहा, एक ब्रेकआउट आया था, बेशक उसमें आपको प्रॉफिट मिलता, लेकिन वापस उसी रेंज में आ गया। उसके बाद जब इसने ब्रेकआउट दिया है तो इतना बड़ा टारगेट देके गया। टारगेट तो मिलेगा आपको, लेकिन वो कब मिलेगा वो हमें पता नहीं। उस रेंज का जब भी ब्रेकआउट आएगा तभी आपको टारगेट मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। रेंज बाउंड में रहेगी पूरा दिन मार्केट, या उसी दिन आपको ब्रेकआउट मिल सकता है या नेक्स्ट डे उसका ब्रेकआउट मिलेगा। आपके सामने बहुत बड़ा टारगेट मिला है। पीछे एक और एग्जांपल देखते हैं। ये शॉर्ट शॉर्ट ट्रेड्स होते हैं जो आपको हमेशा प्रॉफिट देके जाएंगे। छोटा सा सेल दो और बड़ा प्रॉफिट लेके जाओ। ये देखिए येलो कैंडल, 90 मिनट्स मार्क करो। क्या आ गया आपके 90 मिनट्स? इस रेंज का हाई, इस रेंज का लो, फेक ब्रेकडाउन। उसके बाद मॉर्निंग में जैसे इसने ब्रेकआउट दिया, आप यहाँ पे एंट्री डालते हैं, कितना बड़ा आपको टारगेट देके गया। सो येलो कैंडल ऐसे काम करती है। जो सबसे बड़ी कैंडल, मदर ऑफ ऑल कैंडल्स, उसमें हमें ये नहीं पता कि वो हैमर बन रही है, डोजी बन रही है, XYZ कोई भी कैंडल बन रही है, हमें उससे कोई मतलब नहीं। येलो कैंडल है, उसकी रेंज है, जब भी उस रेंज को ब्रेकआउट करेगा उसमें आपको अच्छा खासा प्रॉफिट मिलेगा। अब आती है माय फेवरेट सेकंड कैंडल इज ब्लैक कैंडल। सर इस चीज को हमेशा नोट करना, कभी भी जब भी येलो ब्लैक कैंडल आएगी आपकी, स्पेशली इन बैंक निफ्टी, ठीक है, ब्लैक कैंडल आ गई है, उसके रिट्रेसमेंट में आप एक एंट्री डाल सकते हो, आपको इंस्टेंट 80 पॉइंट्स का प्रॉफिट देके जाएगा। यहाँ पर 85 पॉइंट्स गए, 80 पॉइंट्स। जैसे ब्लैक कैंडल है, नेक्स्ट कैंडल के आप 80 पॉइंट्स में मिनिमम 60 पॉइंट्स है, और 80 पॉइंट्स उसके बाद आते हैं आपके 100 पॉइंट, उसके बाद आते हैं 120, उसके बाद आते हैं आपके 160। ठीक है, तो यहाँ पे आपको जो है, आपने मान लो यहाँ पे एंट्री डाली इस कैंडल पे, आपको ये दे गया 61 पॉइंट्स। ये देखो ब्लैक कैंडल है, 85 पॉइंट्स, 80 पॉइंट्स हम एवरेजली लेते हैं, 80 पॉइंट्स आपको देके गया। ब्लैक कैंडल आई, आपने यहाँ पे एंट्री डाली 120 पॉइंट्स। एट द मनी में आपको कितने पॉइंट्स मिले आप खुद कैलकुलेट कर लो। ठीक है, ब्लू कैंडल को मैं कभी ट्रस्ट नहीं करता हूँ, आपको पहले बोल दिया, उसके बारे में कभी सोचना भी मत, तो उसके साथ मैं ट्रेड ले लूंगा। हाँ, अगर जहां पे दो ब्लू कैंडल आ जाए तो आप उसके अगेंस्ट भी नहीं जाओगे। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे कहीं दो ब्लू कैंडल, ये देखो दो ब्लू कैंडल आ गई। जैसे ही आपको 3 मिनट में दो ब्लू कैंडल मिलती हैं, उसके साथ आप ट्रेड डाल दो आराम से, आपको बहुत बड़ा प्रॉफिट देके जाएगा। 2 ब्लू कैंडल्स कंटिन्यूसली फॉर्म होंगी तो आप उसके साथ स्कैल्प मार सकते हो। इस ब्लू कैंडल को मैं कभी भी नहीं मानूंगा। मैंने आपको बोला कि हमेशा ब्लू कैंडल को ट्रस्ट नहीं करना है। ब्लू कैंडल होती है बायर, यानी बाइंग एक्टिविटी आ रही है, वो यहाँ पे बाई कर रहा है,
वो यहाँ पे भी बाई कर सकता है, वापस एवरेज आउट करेगा वो, क्योंकि जो बायर होते हैं वो मैक्सिमम डीआईस होते हैं, उनके पास इतना पैसा है कि अकेले जो पूरे मार्केट को चला ले, लेकिन गवर्नमेंट की बंदिश है, इस कारण वो उतना ही लिमिटेड कैश लगाते हैं जितना उनकी जरूरत होती है। सो ब्लू कैंडल पे आपको तभी ट्रेड लेना है जब दो ब्लू कैंडल्स आएंगी। ब्लैक कैंडल का फर्स्ट 60 पॉइंट्स का टारगेट, सेकंड आपका 80 पॉइंट्स का, थर्ड आपका 120 पॉइंट्स का, उसके बाद आगे आपका 160 पॉइंट्स। और ये सब बैंक निफ्टी में काम करते हैं, नॉट इन निफ्टी, नॉट इन फिन निफ्टी, XYZ, कोई भी इंडेक्स ले लो, मेरे को उससे कोई मतलब नहीं। ये स्पेशल जो आपको बता रहा हूं मैं, ये सिर्फ बैंक निफ्टी में काम करेंगे आपके। अब मैं आपको बताता हूँ एसएल हंटिंग कैसे होती है। कभी भी कोई ब्लू कैंडल ऑन रेजिस्टेंस बनती है और उसका, हाँ ये देखो फॉर एग्जांपल ब्लू कैंडल आई, इस रेजिस्टेंस पे आई, तो इस पे आप अलर्ट हो जाओगे, मार्केट कहाँ जाएगी हमें पता नहीं। अगर रेजिस्टेंस पे ब्लू कैंडल आ रही है और वो रेजिस्टेंस को नहीं तोड़ रहा है, तो हम वेट करेंगे कि इसका जो है बॉटम ब्रेक हो। जैसे ही इसका बॉटम ब्रेक होगा, आप इस पे सेल की साइड में एंट्री डाल सकते हो, लेकिन ये होगा तभी जब आप रेजिस्टेंस पे कैंडल आ रही है। अगर नेक्स्ट कैंडल इसको तोड़ के ऊपर चलेगी, जोन के ऊपर चलेगी, फिर आप उस ट्रेड को छोड़ दोगे। ठीक है। जब भी ब्लैक कैंडल आपके सपोर्ट पे बनती है और वो आपको जो है उसका टॉप कट जाए, तो आप सेल साइड में जाओगे। सॉरी, टॉप ना कटे तो आप बाई साइड में जाओगे। अगर उसका टॉप ना कट जाए तो आप बाई साइड में जाओगे, और टॉप ना कटे तब आप उसके सेल साइड में जा सकते हो। वो आपको इंस्टेंट प्रॉफिट देके जाती है। फॉर एग्जाम्पल, एक कैंडल आई, दो कैंडल आई, उसने अपना टारगेट अचीव किया, लेकिन उसी के साथ जो बायर्स एक्टिवेट हुए, उन्होंने इसका टॉप काट दिया। जैसे इसने टॉप काटा, आपको इंस्टेंट एक स्कैल्प मिला बाइंग का। ब्लू कैंडल, इसका बॉटम कटा, आप एंट्री डालो, इंस्टेंट आपको जोन का प्रॉफिट मिलेगा। ट्रैप हो गया बायर आपका, जैसे जोन पे ट्रैप हुआ, आप जो इसमें छोटा सा स्कैल्प ले सकते हो। यहाँ पे पोजीशन उल्टी हो गई, यहाँ पे तो आपका कुछ भी नहीं देखेगा ब्लैक कैंडल का, नहीं 60 पॉइंट्स दे गया ये आपको। जैसे ये फॉर्म हुई थी उसके बाद आपको ये 60 पॉइंट्स देखे गया है, 60 पॉइंट्स, 59.8 उसका ऐसा लग गया, फिर मार्केट नीचे आई है। ऐसा क्यों हुआ ये देखो, ब्लैक कैंडल है, उसने आपको कम से कम 60 पॉइंट्स तो देने ही है, 100 पॉइंट देके गया आपको ये। तो ये इसका फॉर्मेशन है, आपको जो है मिनिमम 60 पॉइंट्स, 100 पॉइंट्स आपको देके जाएगी। जब इसका एसएल कटेगा तब ये वापस जो मार्केट ऊपर फटेगी, ऊपर फटी, यहाँ पर तो येलो कैंडल आ गई, येलो कैंडल आने के बाद मार्केट इंस्टेंट फॉलो। येलो कैंडल का एक और क्राइटेरिया है, जब उसके पीछे जो है कैंडल्स बहुत कम बनी हो और जोन खाली हो, तो आप इंस्टेंट सेल कर सकते हो। ये वाली बात भी आप ध्यान रखना हमेशा। ठीक है। जब उसके पीछे वॉल्यूम बहुत कम होता है, येलो कैंडल फॉर्म होती है, तो आप इंस्टेंट सेल के लिए जा सकते हो। वो आपको बहुत बड़ा टारगेट देके जाएगी। मॉर्निंग में बन जाए, जैसे ही मार्केट ऊपर जाके, अगर ऊपर येलो कैंडल बनती है तो मार्केट एकदम से फॉल होती है। नीचे बनेगी कहीं तो कंसोलिडेट होके मार्केट की रेंज का ब्रेकआउट होगा, तब हम उसमें एंट्री डालेंगे। तो ये तीन कॉन्सेप्ट है हम अपने, येलो कैंडल, ब्लू कैंडल और ब्लैक कैंडल का। ब्लैक कैंडल का एसएल गया तो आप वेट करोगे आधा घंटा कम से कम, जब मार्केट में रेंज बाउंड हो जाएगी, क्योंकि उसका एसएल जाता है तो उसके बाद ही मार्केट का जो है अगला 30 मिनट्स के बाद ही उसमें कोई भी ट्रेड बनता है। जिसको भी कोई भी डाउट है प्लीज अपने हाथ रेस कर देना, मैं वन बाय वन क्वेश्चन लेता हूँ। राहुल सर, आप ऑनलाइन हो तो प्लीज माइक हेलो। ओपन कीजिए। हाँ जी सर, बोलिए। हेलो। हेलो। जी जी सर, आवाज आ रही है आपकी। सर, जो दो ब्लू कैंडल आप बता रहे थे वो हाँ, नहीं
ना हाँ, तो वो सिर्फ बैंक निफ्टी के लिए है किसी भी क्या इंडेक्स निफ्टी के में, लिए हाँ किसी भी इंडेक्स में भी जब है? भी दो ब्लू कैंडल लाएगी आप उसके साथ ट्रेड में जा सकते हैं, तो सर आप लेकिन निफ्टी साथ का में होनी जरा चाहिए चार्ट, दोनों। जैसे मैंने आपको निफ्टी हाँ हाँ, निफ्टी का चार्ट ओपन कीजिए निफ्टी ना। 116 रुपए किलो है जी, ये देखो सर। हाँ जी, नहीं इससे आड़ा माल नहीं होना जी, ठीक है, इससे आड़ा माल सर अच्छा भी है। ये लगभग खोना मेरे सर। हाँ, इसमें तो इसमें असल ऐसा क्या आपका रहेगा? जो कैंडल का ये वाली कैंडल का ना लास्ट कैंडल का असल होगा। और 24,500। हाँ बिल्कुल हेलो, और सर। टारगेट कितना रहेगा हाँ जी फिर? सर बिल्कुल सर। सर इसमें आपकी ब्लू कैंडल जो आपकी सबसे बड़ी कैंडल है उसी का ही एसएल होगा, ठीक है। और टारगेट? सर आप टारगेट सर आप टारगेट आप अपने हिसाब से सर टारगेट आप अपने हिसाब से ले सकते हो। मैं कभी भी ऐसे वाले ट्रेड नहीं लेता हूँ, ठीक है, कभी भी नहीं लेता। विशाल जी रुक जाइए। वैभव सर आपका क्या क्वेश्चन है? आप आपने ऑलरेडी अपना हाथ रेस किया हो, मैं आपको जब भी पूछ लेता हूँ। सर ये क्वेश्चन मेरा ब्लू कैंडल के ऊपर ही है। आज दो स्टॉक्स के बारे में बात करेंगे। एक तो सर प्लीज आप आयशर जी। मोटर्स खोलेंगे। सर ये मैंने स्टॉक देख रहा था आज, ये 3 मिनट के टाइम फ्रेम में 3 मैं मिनट इसको के देख रहा था आज। 3 मिनट के हाँ ही जी सही। हाँ जी जी हाँ जी। सर एक तो ओपन होते ही ब्लू कैंडल है हमारे पास, बिल्कुल। और उसके बाद एकदम से अपने पास एक येलो कैंडल आई है, हाँ ठीक है। तो सर ऐसे केस में हम एक मिनट। ब्लू कैंडल पे जाएंगे या जी येलो कैंडल पे जाएंगे? सर इसमें तो बहुत कुछ बना हुआ है, 1 2 हम्म। 3 4 5 येलो कैंडल है सर, इसको तो मार्क करना पड़ेगा। सर मॉर्निंग में एक आई थी ना, जैसे एक येलो कैंडल आई थी, तो हमारा ब्लू कैंडल का कॉन्सेप्ट ये है, जब ओपनिंग में हमारी पहली कैंडल ब्लू होती है तो वी बाय ऑन डिप, काइंड ऑफ सेल ऑन राइज। सेल ऑन राइज, बाय ऑन डिप। हाँ जी, बाय ऑन डिप। बाय ऑन डिप तो है ब्लैक कैंडल के लिए, और ब्लू कैंडल के लिए है हमारा सेल ऑन सर राइज। नहीं, ब्लैक कैंडल पे सर सेल ऑन राइज, ब्लू कैंडल पे बाय ऑन डिप। हाँ जी ठीक है सर, ठीक ठीक है है सर। हाँ, ठीक है, हाँ जी हाँ जी। उल्टा मत कीजिएगा। क्योंकि एक्चुअली सर इसमें ये है कि बायर प्रेजेंट है, ठीक है। सर फिर से बोल दो, सर फिर से बोल दो क्या सेल ऑन राइज ये आप बता रहे ब्लू कैंडल है यानी बाय ऑन डिप, ठीक है। ब्लैक कैंडल आती है तो सेल ऑन राइज। ये आप फर्स्ट लेकिन कैंडल के बारे में बोल रहे हैं ना, 950 फर्स्ट कैंडल, हाँ बिल्कुल 915 वाली कैंडल जो आपकी 3 मिनट की कैंडल बनेगी उसके ऊपर की बात कर रहा हूँ, ठीक है। और प्लीज जैसे यहाँ पे 1 कैंडल 2 कैंडल 3 कैंडल 4 5 कैंडल बनी सर आइशर में, ठीक है। तो उस दिन तो अवॉइड ही कर दो इसको। सर मगर मैं तो जो फर्स्ट ब्लू येलो कैंडल बनी है मॉर्निंग में, मैं उसकी बात कर रहा हूँ जी, तो सर इसको इसका हम कैसे देखेंगे? सर इस फिर आपकी रेंज बनती है ना सर, थोड़ा सा सर गाइड कीजिए इस रेंज के ऊपर हम 1 किस आवर तरीके से 1 काम आवर करेंगे। 30 मिनट्स, ठीक है। ये आपकी रेंज आ गई, इस रेंज का हाई और इस रेंज का लो। हाँ, इसमें भी येलो कैंडल्स आ गई हैं तो इसमें ट्रेड बनता ही नहीं था आज। अब इसके बाद आपकी जो इसमें जो ऑलरेडी येलो कैंडल आ गई रेंज ब्रेकआउट होने से पहले, हम्म। तो यहाँ पे कोई ट्रेड ही नहीं बनता है सर। अब इसको आप ठीक मार्क है, करके रखो, ठीक है। कल के लिए हाँ इसमें जी, अच्छा खासा ट्रेड बनेगा या परसों बनेगा, ठीक है सर, ठीक है ठीक। ठीक है और ये अच्छा खासा प्रॉफिट देके जाएगा, सब लोग नोट कर लो सर, इस रेंज को मार्क कर लेना। थैंक यू फॉर दिस टॉक सर। ठीक है सर, अलर्ट डाल इसको, अलर्ट डाल लो आप सब लोग। ठीक है। आपकी गाइडेंस के लिए थैंक यू, इसको मार्क करने के लिए बोला। हाँ बिल्कुल सर, आप मार्क कर लो। जब भी देखो, जब भी क्रॉस करेगा आपको ट्रेडिंग व्यू पे अलर्ट आ जाएगा ऑटोमेटिक, तो आप अलर्ट तो हो जाओगे कि हाँ कुछ कर रहा है स्टॉक। ठीक है सर। एक स्टॉक और है हैवेल्स, उसके अंदर भी आज मैं सर स्ट्रिक्टली डिसिप्लिन रहा, मैं येलो कैंडल ढूंढता रहा, इस वजह से कोई ट्रेडिंग नहीं गया। अच्छा, नहीं होता सर कि जब अच्छी खासी एंट्री पड़ रही होती है ना सर, तो देखो यहाँ पे भी 2 कैंडल्स है आपकी। सर मैं पहले सबसे पहले इसी कैंडल की बात करूंगा जो येलो वाली है। हाँ अगर आप देखेंगे तो जो इसका 90 मिनट्स का हमारा हमने टाइम फ्रेम लिया हुआ है सर, जो हाँ मतलब उसमें भी हमें लॉस ही हुआ आज। अगर मैं देखूंगा तो आप थोड़ा सा जरा इसको एक्सप्लेन करें आज जरा। मुझे लगता है सभी के लिए ये एक अच्छा स्टॉक है एज एन एग्जांपल। हाँ सर देखो, लॉस क्यों करोगे आप बताओ मेरे को। मैं कह रहा हूँ सर 12:09 पे ट्रेड बन रहा था मेरा। हाँ यहाँ पे हाँ जी, मैंने तो ब्रेक हो तो गया, सर एक एकदम से कैंडल मेरा क्लोज, एसएलए भी कटा हाँ उसके बाद, और फिर दोबारा येलो कैंडल्स भी आ गई हैं। बस छोड़ दो, उसके बाद छोटा सा असल गया ना सर, हाँ जी हाँ जी
छोटा सा ही गया। हाँ जी, हो हाँ जी। सकता है क्योंकि यहाँ पे एक्चुअली ऑलरेडी एंट्रीज बनने वाली थी, इसलिए ये येलो कैंडल सही ना सर। अब इसका भी आपको अच्छा खासा ट्रेड मिलेगा, आज कल मिलेगा, परसों मिलेगा, जब भी मिलेगा। अच्छा, इसको भी मार्क कर लो। ठीक है। अच्छा सर, एक चीज और मुझे आपसे ये पूछना था जी कि जब हम येलो कैंडल के ऊपर काम कर रहे हैं जी 90 मिनट्स का टाइम फ्रेम लेकर हम्म, कि वो हाई कटे या उसका लो कटे, 90 जी जी मिनट्स टाइम फ्रेम में जो भी हमने लिया है उसके अंदर, जी 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 तो सर अगर वो किसी जोन पे आ रहा है या किसी कंट्रोल लाइन पे सर, बन रहा है, मैंने ये देखा है कि जो वो देखो हमारा, सर, मैं आपको बात बताता हूँ। हाँ जी, हाँ जब जी, येलो कैंडल बनती है ना सर, वो किसी भी जोन्स को उस रेंज के अंदर, जब वो अपनी रेंज बना देगा ना सर, उसके अंदर जोन्स होंगे, उसको कोई मतलब नहीं, अपनी रेंज में ही काम करेगा। उसका अच्छा, ब्रेकआउट के ऊपर चाहे जितना बड़ा जोन हो, उसको तोड़ के निकल जाएगा। अच्छा। वैसे हाँ सर मैंने देखा है आज की जो ये हमारी ब्लू डॉटेड लाइन होती है जिसको हाँ हम वीकली हाई या रेड डॉटेड होती है वीकली लो बोलते हैं, जी जी दो बार मैंने दो स्टॉक्स में महसूस किया। एक तो बीपीसीएल में था, भारत हाँ, पेट्रोलियम में, जी जी और एक स्टॉक और था, मुझे ठीक से नाम नहीं याद आ रहा। कोई ये नहीं सर हल्का सा शिफ्ट तो जरूर किया इस लाइन को सर। येलो कैंडल के बाद, देखो मगर वो बहुत अच्छे वो, से ब्रेक नहीं कर पाया। हाँ नहीं देखो, मैं वो एक्चुअली वीकली हाई वीकली लो हो गया सर, ठीक है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। हाँ तो नेचुरल अगर एक हाई है तो वहां पे अगर ऑलरेडी वहां से मार्केट नीचे आई तो वहां पे एक रेजिस्टेंस तो होगा, हम्म। ठीक है, वो क्राइटेरिया होता है, लेकिन मैं कभी उसको मानता नहीं। अच्छा, ठीक है, वो तो सर कभी जब मार्केट अपने फ्लो में आती है तो नया हाई बनाती जाएगी, वो तो आपको पता ही है। तो आज डिक्सन का देखा सर किस तरीके से, कैसे आज सब कुछ फाड़ हाँ के रख दिया उसने। डिक्सन देख लो, पॉलीकैप तो भाई आपको हाँ, अच्छा खासा रह गया। ओएफएसएस भी ऐसा हाँ ही था बिल्कुल आज कुछ। सभी, हाँ बिल्कुल सभी ऐसे थे। ठीक है सर। तो सर हमें, अगर आपसे ये पूछूं, रेड कैंडल के बाद जब हम काम कर, सॉरी, येलो येलो कैंडल। कैंडल पे हम जब हम काम कर रहे हैं, तो हम इनको जो वीकली हाई या लो है, या फिर मेरी जो गोल्डन कैंडल है, येलो भी हम, सॉरी, येलो वाली लाइन है वो, उसको हम कितना रेस्पेक्ट करें, या येलो है तो कुछ भी देखने की जरूरत नहीं है। सर येलो कैंडल को सर तोड़ना बहुत मुश्किल होता है। एक्चुअली येलो कैंडल को तोड़ने के लिए देखो, यहाँ पीछे, सर माइक ऑफ करो, आने पे यही चाहिए। हाँ सर, क्या देखो, लास्ट डे येलो कैंडल बनी थी, हम्म। ठीक है, तो इसका जो इफेक्ट आया वो अगले दिन आ गया एकदम से, तो उसने जो येलो लाइन को क्रॉस कर दिया, ठीक है। ठीक है, तो मैं यही मान सकता हूँ। वैसे तो उसका सर मैं सीधी बात बताऊं तो उसका ना, हमें जो है 90 मिनट्स वेट करना चाहिए। उसकी एक कैंडल ये हो गई, एक कैंडल ये हो गई है, अब यहाँ पे इतनी सारी कैंडल बन गई हैं, ठीक है। तो अब तो हमें सर इसमें भी बड़ा अच्छा फ्लो मिलेगा आराम से। अच्छा सर, एक छोटा सा रिक्वेस्ट और है जी कि आप अपोलो हॉस्पिटल से अगर एक बार खोलें, उसमें थोड़ा सा गाइड करें। आज इसके रिजल्ट डिक्लेयर होंगे, तो आई एम एक्सपेक्ट प्रॉफिट्स इन दिस। अपोलो टाइप्स। अपोलो हॉस्पिटल पहले वाला, हाँ जी, हाँ जी। इसमें अगर पूरी टीम को, अगर सभी लोग को आप गाइड कर सकें थोड़ा सा, तो तो यहाँ पे ऑलरेडी दो पोजीशन बनी है, देखो सर। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, तो मैं बस इसको इसकी, मॉनिटर कर रहा था। बस अब इसको रेंज में घूमेगा पहले तो सर, ये क्या करता है। हाँ जी, रिजल्ट आज आगे कि आने हैं अभी। आने हैं, शाम तक ही डिक्लेयर होंगे, मगर मैंने एक्सपेक्टेशंस पढ़ी हैं इसकी, तो हाँ उसमें कह रहे हैं कि 20% के आसपास प्रॉफिट डिक्लेयर करेंगे ये लोग। चलो और ठीक है। हॉस्पिटल है तो मुझे लगता नहीं कभी ये लॉस में जाएगा भी, हॉस्पिटल तो प्रॉफिट में ही रहते हैं। हाँ नहीं सर, ऐसा नहीं है, देखो वो तो प्रॉफिट में रहते हैं, लेकिन हम तो सर चार्ट के ऊपर काम कर रहे हैं ना। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, तो थोड़ा सा अगर गाइड करेंगे कल के लिए तो हो कल, सकता है किसी का फायदा हो जाए। आज तो सर इसने ट्राई किया था अपने येलो लाइन को क्रॉस करने का, लेकिन हो नहीं पाया। सर कैंडल भी कोई खास नहीं बनी। हाँ। अब तो सर इसको कुछ बोल भी नहीं सकते, दोनों साइड ठीक जा सकता है। है, हाँ जी, हाँ जी, ठीक। जी प्लीज, जिनका जो यानी क्या बोलते हैं उसको, रिजल्ट आने वाला हो ना सर, उनको अवॉइड कर दिया करो एटलीस्ट एक दो दिन के लिए, ठीक है, क्योंकि वैसे सिर्फ अगले दिन नजर बनाने के लिए था, हाँ जरूरी बिल्कुल नहीं कि बिल्कुल। पोजीशन ही बनाई जाए। हाँ। हाँ सर हेलो। सर एक छोटा सा क्वेश्चन और है मेरा, सर जी बस मैं लास्ट क्वेश्चन पूछ लूं उसके जी बाद जी मैं, बोलिए। हाँ। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, नो डाउट। सर ये जब हम 90 मिनट्स का हाई और लो देखते हैं, जी तो येलो कैंडल के बाद हाँ किसी बिल्कुल, भी येलो कैंडल कैंडल हाई या लो गई होगी तो उनका हाई और लो उस, मार्क हाँ करेंगे। बिल्कुल, उस रेंज में जो भी हाई एंड लो होगा। ठीक है सर, ठीक है।
थैंक यू सर, मेरे क्वेश्चंस ओवर हो गए सर। सर ये येलो कैंडल पे जब ट्रेड लेते हैं तो एसएल कहाँ लगाते हैं? जब 90 मिनट्स कंप्लीट हो जाते हैं और ट्रेड हाँ। एग्जीक्यूट करने के बाद एसएल कहाँ लगाते हैं? हाँ सर, एसएल आपकी जहां से ब्रेकआउट हो रहा है, फॉर एग्जांपल मान लो यहाँ पे ब्रेकआउट हो रहा है, ये रेंज है आपकी, ठीक है, ओके ठीक है, मान लो ये रेंज है आपकी और ये रेंज है आपकी, फॉर एग्जांपल, ठीक है। ओके अगर ये ब्रेकआउट दे रहा है यहाँ पे, ठीक है, तो आपका एक एसएल भी यहीं रहेगा, उस कैंडल के नीचे ही। हाँ, उस कैंडल के नीचे, यानी उसके पिछली वाली कैंडल का स्विंग, ओके 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 ठीक है। ओके छोटा सा एसएल और बड़ा टारगेट के लिए आप एम करोगे। आज बैंक निफ्टी में आ गया था एसएल। हाँ सर, होता है कभी कभी सर, क्योंकि अब मेरे ख्याल से बैंक निफ्टी में क्या, तो सभी जगह इंटरेस्ट चल रही थी। ठीक है सर, थैंक यू। सर अभी जैसे आपने बताया येलो ब्लू ब्लैक कैंडल्स का आपने बैंक निफ्टी पे बताया, तो सर फिर इंडेक्स और उसका क्या होगा? मुझे इस पे कंफ्यूजन है शुरू से मैम थोड़ा। इंडेक्स देखो, इंडेक्स में तो देखो मैम, मैंने आपको बताया कि येलो कैंडल वर्क करती है, ब्लू एंड ब्लैक, ब्लू का वो जहाँ दो कैंडल ब्लू बन रही है वहां पे आप बिंदास आराम से उसके साथ ट्रेड कर सकते हो, ठीक है। 10%, 20%, 30% का जो भी प्रॉफिट मिलता है वेल एंड गुड है। और ब्लैक कैंडल का जो मैंने आपको बताया 60, 80, 100 और 140, 160 का जो बताया वो सिर्फ बैंक निफ्टी के लिए है। तो सर वो तो सर समझ आ गया जो आपने तो बताया। आई एम टॉकिंग अबाउट निफ्टी है या फिर स्टॉक्स हैं, तो उस पे क्या डूज एंड डोंट्स हैं? मैम उसमें भी सेम आप उसके एसएल्स पे ध्यान दे सकते हैं ना मैम, फॉर एग्जांपल कैनरा बैंक, ठीक है। अब यहाँ पे ये दो ब्लू कैंडल आ गई, थर्ड ब्लू कैंडल आई, तो यहाँ पे आप एग्जिट मार दो, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी आपका सप्लाई जोन है, ठीक है। क्योंकि इसको इसने तोड़ा नहीं, अगर एक ही कैंडल में तोड़ देता तो वेल एंड गुड था। अब ये नीचे आएगा, यहाँ से वो नीचे आ गया, ठीक है। तो वो तो प्राइस एक्शन पे डिपेंड करता है ना, रेजिस्टेंस है, कैंडल्स फॉर्म हो रही है। ये देखो मैं यहाँ फॉर नहीं आपको बता रहा हूँ, ये ब्लैक कैंडल ऑन जोन सेल के लिए आया था, तो सेम ही एप्लीकेबल है ना? हाँ मैम, बिल्कुल बिल्कुल ऑन सेम डिफरेंट हो जाएंगे। हाँ, बस उसमें यही होता है कि जोन, कौन से जोन पे कौन सी कैंडल बन रही है। अगर यहाँ पे सपोर्ट पे ब्लैक कैंडल बन रही तो 90% चांसेस है कि उसका एसएल जाएगा और मार्केट रिवर्स होगी। तो वो सर प्राइस एक्शन है ना बेसिकली, कि कितनी मार्केट गिर गई है तो अब उठेगी या फिर सपोर्ट से ऊपर जा रही है? नहीं मैम, अब मेरे को एक बात बताओ, आप यहाँ पे मार्केट ऊपर गई, ठीक है, ये मार्केट ऊपर आई आपकी, यहाँ से ब्लैक कैंडल सेल की कोशिश हुई, ठीक है, हाँ जी, ठीक है, सेल की कोशिश हुई, यहाँ पे आपके सामने सेलिंग का वॉल्यूम आया। अब नेचुरल है यहाँ पे जो आप सेलिंग के लिए जाओगे, लेकिन यहाँ पे ऑलरेडी आपका जोन है, तो आप यहाँ पे एक प्राइस ये भी तो देखोगे कि अगर इसका एसएल जाता है तब तो मार्केट वापस बुलिश हो जाए। आपके सामने बुलिश हुई है, तो सर ये तो एग्जांपल राइट नहीं है ना, क्योंकि ऑलरेडी वो सपोर्ट पे जा रही है, इतना ऑलरेडी ऊपर यहाँ से नहीं, यहाँ से बुलिश होने का कारण क्या था? इसका एसएल गया तभी तो बुलिश हुई ना। मैं देखो, किसी का पैसा कटेगा तभी मार्केट में पैसा आएगा, तभी तो पैसा बटेगा, सिंपल सी बात है। अगर मेरा एसएल कटेगा तो किसी का प्रॉफिट होगा, अब इसका लॉस होगा, तभी इसमें मार्केट में जो पैसा आया होगा उसके बलबूते वापस मार्केट ऊपर गई। स्टॉक्स में आई थिंक आपने पहले बताया था कि अगर ब्लू कैंडल है तो एक चलेगी ना, इंडेक्स में दो होनी चाहिए। नहीं मैम, देखो स्टॉक्स में भी वही है, जब आपके पास दो ब्लू कैंडल आती हैं तो आप उसके साथ ट्रेड ले सकते। तो दूसरी ब्लू कैंडल का वेट करेगा? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, दूसरी ब्लू कैंडल का वेट करो। सिंगल ब्लू कैंडल पे मैं कभी भी आपको ट्रेड लेने को नहीं बोलूंगा, ठीक है। हाँ, तो सिंगल रूल्स वही है जो आपने बताया ना, बैंक में बिल्कुल सेम सारे सेम रूल्स हैं। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, एक ट्रेड और बनता है ब्लू कैंडल में, बहुत रिस्की है, ठीक है। 50% ऑफ दिस, इसकी 50% की रिट्रेसमेंट पे अगर आप एक ट्रेड मार सकते हो तो वेल एंड गुड है। उसके असल ये कैंडल का जो बॉटम होगा वही होगा, ठीक है। ठीक है। और एक चीज और है सर, मैंने देखा है जैसे येलो कैंडल अगर हम वेट करते हैं 90 मिनट्स की वेट करते हैं, वो पीछे कोई येलो कैंडल नहीं है, तो वो देखे कि इंस्टेंट वो 90 मिनट्स पे ट्रेड नहीं होता है वो। नहीं मैम, वो रेंज, हाँ रेंज जब भी ब्रेक होगी आपको अच्छा खासा, वो ये थोड़ी है कि 90 मिनट्स की जो रेंज बनेगी एग्जैक्ट होगी, तो मतलब मिनिमम 90 मिनट्स रहेगा, उसके बाद मिनिमम, लेना चाहिए। उसके बाद आपको जब भी वो रेंज ब्रेक डाउन या ब्रेकआउट होगी तभी आपको उसमें ट्रेड। और सर जैसे आपने अभी बताया कि जैसे 2-3 येलो कैंडल्स आ गई हैं तो फिर हमें नेक्स्ट डे के लिए वेट करना चाहिए, बिल्कुल अवॉइड ब्रेकआउट के लिए, जैसे आपने 2 स्टॉक्स में बताया। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल।
बहुत अच्छा और प्रॉफिट एक लेके सर जा लास्ट चीज है जो मेरा हाँ, डैशबोर्ड वाला स्कैनर है उसमें मैंने उसमें मैम आप उसमें आपने बलराम चीनी का स्टॉक डिलीट कर दिया? नहीं सर मैंने कुछ नहीं, अभी मैंने तो कल देखा था तो उसमें नोट्स भी कल देखे थे उसके, तो उसमें टेबल्स नहीं बन रहे हैं और उसमें क्लैरिटी नहीं आ वही रही तो है मैम मेरे बोल रहा हूँ, वाले वही उसमें। तो बोल रहा हूँ मैम, वही तो बोल रहा हूँ मैं आपको, प्लीज आप पहले ग्रुप को फॉलो करते हो, आप इतने पुराने स्टूडेंट्स हो। सर सर ने इतनी पुरानी नहीं है, अभी 10-12 दिन हुए हैं। 15 दिन 20 दिन तो हो गए आपको। हाँ 15 दिन तो हो गए, हाँ बिल्कुल, तो आप ऑलरेडी प्रीमियम क्योंकि ग्रुप मैंने में कल देखा है सर। मैंने एक्चुअली आई एम नॉट वेरी एक्सपीरियंस्ड आल्सो इन ट्रेडिंग। वो मुझे मतलब कॉन्सेप्ट समझ आ जाते हैं बट एक्सपीरियंस जो होता है वो प्रॉपर नहीं है इतना। जी जी मैं समझ रहा हूँ आपकी बात। देखो कल सर ने स्पेशली पिन किया था अपने प्रीमियम ग्रुप में मैसेज कि बलराम चीनी के स्टॉक को डिलीट करके किसी और स्टॉक से उसको ऐड कर दो, ठीक है। अच्छा हाँ जैसे आप उसको ऐड करोगे आपका स्कैनर नॉर्मल वर्क होना शुरू हो जाएगा। एक्चुअली शायद वो बलराम चीनी को एनएफओ से निकाल दिए, शायद एफएनओ से। अच्छा तभी वो ब्लॉक हो गया तभी। सर मेरा एक ही डाउट है सर, एक्चुअली मैं सेंसेक्स ज्यादा देख रहा हूँ, ओके कंटिन्यू 3 दिन से देख रहा हूँ सर। आज एक बार सेंसेक्स 79,600 का कॉल ओपन कर सकते हैं? मॉर्निंग 9:20 को देख लो सर, 9:20। 920 आपका ये आ गया। हाँ 920 ये वाली कैंडल। पहले कैंडल ब्लू कैंडल बना है सर। जी मैं कंटिन्यूसली 3 दिन से देख रहा हूँ, ब्लू कैंडल बनाने के बाद में उसका रिट्रेसमेंट में एंट्री ले लिया तो मिनिमम 60 to 120 पॉइंट्स मिल रहे हैं सर। मेरा ऑब्जर्वेशन करेक्ट है? सर देखो मैं कभी भी ऐसे ट्रेड्स नहीं लेता हूँ। मैं हमेशा मेरा स्टाइल अलग है। मैं लेता हूँ जोन होना चाहिए और मेरा आरएसआई मेरे को बता रहा है कि आप यहाँ पे ट्रेड ले सकते हैं। बिफोर 10 o'clock RSI को मत देखना है हाँ ना सर? बिल्कुल नहीं देखना सर। आप क्यों ट्रेड ले रहे हो, क्यों भागती है मार्केट में गंगा में अपने हाथ धो रहे हो? ठीक हो सकता है यहाँ देखो ब्लू ब्लैक है। एक और बात बताता हूँ, जब भी ब्लू ब्लैक आता है सर तो अगर ब्लैक कैंडल आई है ना तो इंस्टेंट फॉल आता है कभी कभी। सर 5 मिनट का देख लो सर, 1 मिनट, मैं 5 मिनट का देखता हूँ। ओके 5 मिनट में सर थोड़ा सा आपको ना एंट्री स्लो मिलेगा, ठीक है। हाँ 5 मिनट का मैं आज मेरा थर्ड ऑब्जर्वेशन है सर, इसमें देख लो सर। जोन तक बराबर है। फोन आ रहा है मेरे को। हाँ देख लो सर, जोन तक नहीं आया है लेकिन हाँ उधर से रिवर्स हो गया। हाँ सर लेकिन आपका आरएसआई ऑलरेडी यहाँ पे जो है ओवरबॉट में रेंज में है। ओके मेरी पोजीशन जो बनती मैं 3 मिनट में ट्रेड लेता, ठीक है। 3 मिनट में मेरा ट्रेड होता और मेरी पोजीशन बनती यहाँ कहीं पे, यहाँ पे कहीं बनती मेरी। अगर आरएसआई के हिसाब से जाता मैं रिस्की ट्रेड था यहाँ पे, ठीक है, या फिर मैं यहाँ पे लेता जोन को। ओके लेकिन ये ब्लू कैंडल का कभी भी मत कंसिडर करना है क्या सर? सर ब्लू कैंडल सर ऐसा होता है कि ब्लू कैंडल जब भी आपके ऑप्शंस में बनेगी तो मैक्सिमम वो टाइम डिके उसका बहुत कम होगा। ओके हाँ मैं इतना जानता हूँ कि उसका टाइम डिके कम होता है, लेकिन मैं ज्यादा इनको देखता नहीं ऑप्शंस में स्पेशली। अपने को ओके सिंपल है कि जब मार्केट जहाँ मेरे रेंज पे आ रही है मैं मैक्सिमम, आपको पता ही है, मैंने आपको बताया कि मैं इंडेक्स या चार्ट पे काम करता हूँ, उससे अलावा मैं और किसी में काम नहीं करता हूँ, ठीक है। तो हमारा ट्रेड सिंपल यहाँ से था सर। वैसे देखा जाए तो मॉर्निंग में यहाँ खुली, येलो लाइन का रिटेस्ट किया, ठीक है। आपके पास ऑलरेडी यहाँ पे जो है बाइंग को पोजीशन आ गया था आरएसआई के हिसाब से, आप यहाँ पे बाइंग बना लो। फर्स्ट टारगेट आपका ये जोन होता, आराम से आपको देखेगा। ओके ओके मेरे को डैशबोर्ड का एक्सेस नहीं मिला सर, डैशबोर्ड और एसएमसी सर का। मनीष सर से बात कीजिएगा इसके बारे में। ओके ओके सर, थैंक यू हाँ सर। जी हाँ जी सर, आप बताइए सुमित सर। डैशबोर्ड क्या है? सर स्कैनर, स्टॉक स्कैनर। ओके, स्टॉक स्कैनर्स कोई डैशबोर्ड बोल रहे हैं क्या? हाँ जी। ओके सर, ओके।